आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले मैं आपको सिंपल समझा दे रहा हूँ। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो, हम कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, पहले मेरा बैकग्राउंड सुनना 5 मिनट। 5 मिनट अगर तुम सुन लेगा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन है, चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। एवरीडे मिलेंगे, एवरीडे मिलेंगे, हर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक 3 दिन कंटिन्यू मिल करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर एक ही सब्जेक्ट रहेगा कॉस्ट, और फिर एक आईटी रहेगा। आईटी तो यूट्यूब में जाएगा, जिनका आईटी है वो यूट्यूब में जाएगा, ठीक है, जिनका आईटी है। बाकी कंटिन्यू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंटिन्यू 3 दिन करके ये थ्योरी खत्म कर देंगे। क्योंकि थ्योरी अभी से याद करना स्टार्ट करो, थ्योरी अभी से याद करना स्टार्ट करो। बिकॉज कॉस्ट क्या, प्रैक्टिस कर लो। 4-5 सम्स एग्जाम के 4 दिन पहले भी 4 सम्स करवा देंगे एक चैप्टर का। उसी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ज़्यादा चाप नहीं है, चाप इसमें आ जाएगा तुमको, क्योंकि लर्न करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए फटाफट थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। एवरीडे 1 चैप्टर, उसके बाद फिर यूट्यूब में मिलते हैं अपने लोग चैप्टर वाइज। चलो मैं बात करता हूँ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सर मतलब क्या, देखो, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ना माउस काम करना बंद कर गया। मेरा जो ये माउस है, ये माउस है, काम करना बंद कर गया। तो मेरे को सबसे पहले क्या आएगा कि भाई मुझे माउस का रिक्वायरमेंट है, डिजायर। किसी भी चीज का, किसी भी, तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना, किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट होता है डिजायर से। आपके मन में वो डिजायर चाहे खुद से आया या बाहरी से आया, या आपने देखा तो डिजायर आया, या अपने दोस्तों को देख करके डिजायर आया, अपने पड़ोसी को देख करके डिजायर आया, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के डिजायर आया, या तुमको सच में जरूरत था, तुम्हारे अंदर से वो बात आया। तो डिजायर एक वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट सोर्स होता है कंज्यूमर का परचेजिंग पावर में। समझा मेरा बात। तो डिजायर मेरे मन में क्या है, डिजायर आया कि भाई मेरे को माउस चाहिए, बिकॉज पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा, कौन सा माउस लूं, ये वाला माउस तो खराब निकला, इससे बढ़िया कौन सा ब्रांड होगा। मैं क्या करूंगा, चारों तरफ इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक बार मेरे को अगर इंफॉर्मेशन मिल गया, एक बार अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गया, तब मैं क्या करूंगा, उस इन्फॉर्मेशन में से चूज करूंगा कौन सा मेरे लिए बेस्ट फीड होगा। आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, मैं ना थोड़ा सा देख लूंगा यार यूट्यूब में इसका कोई रिव्यू दिया है कि नहीं दिया। देखो ना, तुम लोग कोई फोन वगैरह लेता है तो एक बार यूट्यूब में चेक करता है कि नहीं चेक, कि सर ये जो फोन हम लोग ले रहे हैं ना, एक बार यूट्यूब में देखे थे, वो वाले ना, वो वाले टेक्निकल गुरुजी, वो वाले चैनल ना बड़ा इसका तारीफ किए थे, अच्छा फोन होगा सर, वो लोग बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक्सपर्ट का राय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया कि मुझे ये वाला माउस चाहिए, तो मैं क्या किया, अब इसका मैं क्या करूंगा, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, यूट्यूब में सर्च करूंगा, सोशल मीडिया में सर्च करूंगा, अपने दोस्तों से पूछूंगा, दुकानदार से पूछूंगा, ऑनलाइन रिव्यू पढ़ूंगा। जब सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर लिया, तब मैं तब मैं जाऊंगा दुकान में खरीदने। तब मैं कहाँ जाऊंगा, दुकान में खरीदने। या पहले मैं दुकान का एग्जांपल दूंगा, फिर मैं ऑनलाइन का एग्जांपल दूंगा। मैं जाऊंगा दुकान में खरीदने। जब मैं दुकान में खरीदने गया, शॉप पे खरीदने गया, तो शॉप वाला पता क्या बोलता है, अरे भैया इसी प्राइस में इससे बेस्ट मटेरियल हम आपको दे देंगे। हम लोग घर से सोच के गए थे कि हमें ये वाला चाहिए, मान लो इसका दाम 500 रुपया, हमें ये वाला चाहिए, और हम 500 रुपया लेकर गए, 500 लेकर गए। दुकानदार बोलता भैया इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए रखे हैं, क्या 500 रुपया, चलिए चलिए आपको डिस्काउंट दिया 480 रुपया में, इससे बढ़िया रेपुटेशन वाली कंपनी, इससे बढ़िया लॉन्जिविटी वाला, भैया हम तो धंधा सालों साल से करते हैं, हमसे बेटर कौन जानेगा। दुकानदार आपका माइंड के साथ खेल गया, आपका डिसीजन वहां ही बदल गया, नहीं दुकानदार ठीक ही बोल रहा हो, आप वहां पे ले लिए। या प्राइस के चक्कर में ले लिए होगे, 500 का, 500 में ये मिल रहा था, 400-450 का वो मिल रहा था, या 480 का मिल रहा, तुमको लगा यार डिस्काउंट में मिल रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है। तो यहाँ भी तो तुम इन्फ्लुएंस हो गए। आते ऑनलाइन पे, तुम गए ये वाला प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। ये वाला जब प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे ना, उसके जब तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है, जो सर्च करता है वो भी आता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते कि नहीं आते, ऑब्वियसली आते। इसके साथ में ना बाकी कंपनियों का भी माउस आया। एक एक कंपनी का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था। उस ऑफर को देख करके ना तुम्हारे मन में लालच आ गया, अरे भाड़ में गया ये वाला, वही ले लेते हैं। तो ये पूरा ना प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है कि भाई पहले मेरे अंदर डिज़ायर आएगा, मुझे क्या सामान लेना है। अब वो डिज़ायर इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। फिर उसके रिगार्डिंग हम सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, परचेज करने के बारे में सोचने जाने से फिर रिव्यू वगैरह चेक करते हैं, फिर यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, फिर एक्सपर्ट से पूछेंगे। फिर दुकानदार के पास भी पावर होता है, तुमको मैनिपुलेट कर सके। ये सब प्रोसेस गुजरने के बाद फिर तुम क्या करते हो, सामान को परचेज करते हो। उसके बाद ना तुम्हारा एक होता है फीडबैक।
फिर तुम सोचते हो यार जो मैंने 500 रुपये खर्च किए, क्या सच में ये 500 वर्थ इट थे? क्या सच में 500 रुपया इस पर्टिकुलर माउस के लिए डिजर्व करते थे या नहीं करते थे? अब तुम उसकी होड़ में लग जाओगे, लोगों से पूछोगे, 4-5 महीना यूज करके फिर इसके पीछे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, भाई जो मैंने 500 रुपया खर्चा किया वर्थ इट है या वर्थ इट? ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है किसी भी कंज्यूमर का सामान खरीदने से पहले। मेरे को बस एक बार बता दो, तुमको टॉपिक समझ में आया? एक कोई भी एक जन बता दो, टॉपिक समझ में आया तुमको? बताओ ना। हेलो, टॉपिक समझ में आया आप लोग को? ओके। अब क्वेश्चन क्या है सर, ओपिनियन लीडर कौन होता है? ये तुमको मैंने कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पूरा चैप्टर का मतलब ही समझा दिया, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर, ओपिनियन लीडर कौन होता है? सर ये ओपिनियन लीडर कौन होता है? देखो, ओपिनियन लीडर का मतलब क्या होता है ना, एक्सपर्ट। इसका सिंपल सा मतलब होता है एक्सपर्ट। ये जो ओपिनियन लीडर है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं। तुम लोग कभी यूट्यूब में कोई मोबाइल का अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखा है बाबू? ओ भाई, ये लोग कभी देखा है तुम लोग कभी यूट्यूब में? हाँ, वही ओपिनियन लीडर है। ये एक्सपर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। देखो ना, बहुत सारे चैनल है ना, टेक्निकल गुरुजी, तो मेरे को बहुत पहले मैंने देखा था टेक्निकल को, अभी पता नहीं कितने सारे चैनल होंगे, लेकिन बहुत सारे चैनल है, तुम लोग को अच्छे से पता होगा। जो लोग ना नया नया फोन का अनबॉक्सिंग करता है, लोग बताता है कि ये वाला फोन में अच्छाई क्या है, ये वाला फोन में बुराई क्या है, और अच्छा खासा मोटा रकम पैसा कंपनी से मोटा रकम करके उसी कंपनी का बुराई करेगा ये लोग। ये लोग क्या ओपिनियन लीडर होते हैं, ठीक है। ओपिनियन लीडर मतलब क्या? एन ओपिनियन लीडर इज एन पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन। भाई आजकल इतने सारे, अब मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास 2-4-5 लाख का पॉपुलेशन है, मतलब 2-4-5 लाख मेरा सब्सक्राइबर है। अब अगर मैं बोलता हूँ ना कि ये वाला फ़ोन अच्छा है, तो पता है मैं कितने सारे लोगों को मैनिपुलेट कर गया। मैं जानता हूँ ये फ़ोन ख़राब है, फिर भी मैंने बोला ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने मेरे को मोटा रकम दिया तारीफ करने का, मैंने तारीफ कर दिया पैसा लेकर के। अब मेरे इस ओपिनियन के वजह से कितने सारे लोग जाकर के मार्केट में फ़ोन खरीदेंगे। वही चीज यहाँ पे बोला है कि ओपिनियन लीडर क्या है? एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर एबिलिटी है, जिसकी औकात है कि वो लोगों के ओपिनियन को बदल दे। मेरे को ना चाहिए था सैमसंग का फोन, ओपिनियन लीडर बोलता है सैमसंग बेकार हो गया है, वो नहीं रहता, ये नहीं करता, 1000 तो बुराई कर दिया सैमसंग का ना, 1000 बुराई कर दिया, और मोटरोला का तारीफ कर दिया। मेरा तुरंत माइंड चेंज हो गया, यार ये बंदा ना एक्सपर्ट है, ये बोला ठीक ही बोला होगा। मेरा तुरंत माइंड सैमसंग से कहाँ शिफ्ट हो गया? मोटरोला की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट इज द पावर ऑफ ओपिनियन लीडर। यही तो ओपिनियन लीडर का असली पावर है, कि इसकी इतनी औकात होती है कि कंज्यूमर के माइंड सेट को चेंज कर देता है। ओपिनियन लीडर इज अ पर्सन हु एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बाइंग डिसीजन ऑफ अदर्स विद इन देयर सोशल ग्रुप और कम्युनिटी। ऑपरेटर की इतनी औकात होती है ना, वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है, कंज्यूमर को प्रभावित करता है। कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है कि नहीं भाई मेरे को सैमसंग चाहिए, आई एम सैमसंग लवर, मतलब भाड़ में गया सैमसंग लवर, इधर आ तेरे को बता रहा, मोटोरोला ले या ये वाली कंपनी का फोन ले ले, आईफोन ले ले। तुम्हारे एटीट्यूड, जो तुम्हारा एटीट्यूड था सैमसंग के प्रति, वो चेंज होकर कहीं और शिफ्ट हो गया। एंड बाइंग डिसीजन ऑफ द अदर, तुम्हारा जो बाइंग डिसीजन, तुम्हारा जो परचेजिंग डिसीजन, उसको भी कहीं कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? इंपैक्ट कर रहा है विद इन देयर सोशल ग्रुप, जो उसका कम्युनिटी का ग्रुप है, या जो उसका यूट्यूब चैनल है, या उसका टेलीग्राम चैनल, कहीं पर तो ग्रुप होगा। अरे आप लीडर होंगे, आप खुद को सुनो ना, आपके आसपास कोई नहीं है और आप खुद बोलते हैं हम आई एम लीडर, लीडर थोड़ी होता। लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो लीडर होता है। तो जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, जिसका बड़ा बड़ा चैनल है, वो क्या है? उस ग्रुप के भाई वो हेड है, वो ओनर है, तो वो लीडर हो गए ना। तो ओपिनियन लीडर क्या है? ओपिनियन लीडर क्या? ओपिनियन लीडर मींस अ पर्सन हु हैज एबिलिटी to influence the consumer, to change the attitude of the consumer, and change the buying decision of the consumer in his group or in his community. Those person is known as opinion leader. Those person known as opinion leader. सर ये ओपिनियन लीडर कौन होता है भाई? एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट होता है, ट्रस्टेड बंदा होता है, हम भरोसा कर लेते हैं, वो जो भी कुछ बोलेगा ना, हम उसके बात का भरोसा कर लेंगे।
नहीं भाई, ये तो एक्सपर्ट है, जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा होगा, हम उसके बात का भरोसा कर लेते हैं। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ट्रस्टेड सोर्स होता है। एंड इंडिविजुअल हु आर हाईली इन्फ्लुएंस इन द स्पेसिफिक एरिया, ये ना पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्ट होता है, चाहे वो फैशन का एक्सपर्ट होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो, चाहे वो हेल्थ का एक्सपर्ट होता है। मेरे को प्लीज एक बार बताओ ना, क्या यूट्यूब में फैशन बोल के चैनल, फैशनेबल चैनल आता है कि नहीं आता है? टेक्नोलॉजी का चैनल आता है कि नहीं आता? बहुत सारे लोग खुद को डॉक्टर बना करके अपना चैनल देते कि नहीं देते? बोलो ना, झूठ बोल रहा हूं मैं, बोलो ना, आता है कि नहीं आता यूट्यूब में? बताओ तो एक बार मेरे को, देखा है कभी? आता है ना? क्या क्या लोग उससे, अरे मेरे से बात तो करो तुम लोग, क्या उससे लोग इन्फ्लुएंस होते कि नहीं होते? बताओ, बोलो। भयंकर होते। पता है, वेट लॉस रोटी बोल करके मैंने देखा था, एक दीदी है कोई, वेट लॉस रोटी बोल करके 10 लाख लोगों ने देखा था। अभी सोचो, मैं 2 साल पहले देखा था। भाई वेट लॉस रोटी बोलो कोई चीज नहीं होता। वेट लॉस करना तो एक्सरसाइज कर, डाइट कंट्रोल कर, तब जाके वेट लॉस होगा। वेट लॉस रोटी खा करके वेट लॉस नहीं होता। लेकिन इतने सारे लोगों ने उसको वेट लॉस रोटी की देखा। बहुत सारे ने कमेंट किया, नहीं नहीं आप मैडम सही बोल रही है, हमने वेट लॉस रोटी बनाया और हमारा वेट लॉस खत्म हो गया। मतलब कमेंट ही पढ़ करके हंसी आता है कि वो तो उल्लू बना रही है, तुम लोग भी एकदम बने जा रहे हो उल्लू। तो इतने भयंकर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, जो सेलिब्रिटी लोग इंडोर्समेंट करता है, जुवा केसरी, वो मेरे अरे छोड़ दो, जुवा केसरी समझ गया ना, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। इंडस्ट्री एक्सपोर्ट या इंडस्ट्री काटो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर होते हैं, वो क्या हो गए इसके बिगेस्ट एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब फीचर्स बताऊं, इसका फीचर्स बताऊं। जो ओपिनियन लीडर का फीचर्स क्या है? एक्सपर्टी। उनके अंदर क्या होता है? एक्सपर्टी होता है। वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के ना मास्टर होते हैं। अब वो फैशन का फील्ड हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो सकता है, वो हेल्थ का फील्ड हो सकता है, वो बिजनेस का फील्ड हो सकता है। देखो ना, क्या नाम था, महसूरी ना, हाँ, संदीप महसूरी। और बड़ा बिजनेस का विवेक बिंद्रा, ये लोग बिजनेस के एक्सपर्ट है। ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बिजनेस आइडिया भयंकर शेयर करते हैं। ये बिजनेस के एक्सपर्ट है। तो पहला इनका होता है, ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। मतलब उन एक्सपर्ट का मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में ना उनसे ज्यादा नॉलेज शायद ही किसी के पास है। उनका भयंकर लेवल का अनुभव है, भयंकर लेवल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। उनको पता है कहां पे कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। दे आर द एक्सपर्ट इन दोस फील्ड, ठीक है। तो पहला फीचर्स होगा, वो एक्सपर्ट होते हैं। सेकंड होता है क्रेडिबिलिटी। क्या होता है? क्रेडिबिलिटी। लोग ना उनके भरोसे का, उनके बातों पे लोग भरोसा करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं। भाई सुनो, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक एक्सपर्ट है। अगर डॉक्टर बोलता है कि बाबू ये दवा तुमको खाना पड़ेगा, जो तुम्हारा लेवल ऑफ सिम्टम है, तुम भरोसा करेगा नहीं, भाई डॉक्टर बोल रहा है। कल को अभिषेक सर बोलते तो तुम डाउट भी कर लेता है, अभिषेक सर क्या है, दिन भर बकते बकते, दिन भर टीचिंग टीचिंग करते, इनको क्या पता डॉक्टर का नॉलेज। तुम मेरा बात पे डाउट कर लेता, क्योंकि अब तुमको पता है अभिषेक सर डॉक्टर नहीं है। अभिषेक सर तो पढ़ा रहे, डॉक्टर नहीं है। बात समझ रहा है? लेकिन अगर एक डॉक्टर बोलेगा तुमको ये सिम्टम है बाबू, तो ये दवा खाना पड़ेगा, तुमको खाना पड़ेगा, बिकॉज तुम कहीं ना कहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेगा, भाई डॉक्टर बोला, कोई नॉर्मल इंसान नहीं बोल। हाँ, तुम अल्टीरियरली तुम क्रॉस चेकिंग कर लेगा, बट क्या ट्रस्ट तो हो जाता ना कि डॉक्टर बोल रहा है। ऐसे ही जब एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में ओपिनियन देता है, लोग उसकी बात का इज्जत करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। Opinion leader are seen as a credible because they perceived as a honest, unbiased and well informed. वो अपने आप को बताते हैं भैया हम अनबायस्ड है, ऑनेस्ट है, हम किसी से पैसा वैसा लेकर काम नहीं करते। नेक्स्ट हो गया सोशल इन्फ्लुएंस। भयंकर इन्फ्लुएंस होता है भाई। लोग को देखता है 10 लाख 20-20 लाख मिलियन व्यू आता है, और एक बार अगर ये बोल देते हैं ना कि ये वाला फोन खराब है, भाई फोन का मार्केट खराब हो जाता है। इतना भयंकर। रोनाल्डो का देखा होगा, कोको कोला को साइड कर दिया था, कोको कोला की मार्केट क्रैश हो गई थी। भैया रोनाल्डो ने कोको कोला को साइड कर दिया। तो रोनाल्डो कितने बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका सिर्फ कुछ बोले नहीं, सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोतल रखा हुआ है ना, जैसे ये बोतल रखा हुआ है, बस ऐसे उनके सामने कोको कोला का बोतल रखा हुआ था। वो कोको कोला का बोतल उठाए और साइड कर दिए, मतलब कैमरा साइड कर दिए, बस इतने की, और कुछ बोले ही नहीं। कोको कोला का मार्केट क्रैश हो गया, कि लोगों को लगा यार रोनाल्डो अगर कोको कोला साइड करे जरूर जहर बेच रहा होगा, ये सही ड्रिंक नहीं है। लोगों ने बोला कोको कोला कंपनी फालतू, लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, मार्केट क्रैश हो गया कोको कोला। इतना भयंकर फैन फॉलोइंग है रोनाल्डो का। सोचो अगर रोनाल्डो बोल देते हैं कि कोको कोला सही है, तो सोचो कितना भयंकर मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। अगर उनका एक डिसीजन से मार्केट शेयर गिर सकता है, एक डिसीजन से उनका मार्केट शेयर बढ़ भी तो सकता है। इसलिए देखना रोनाल्डो लोग ना बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि पता है बहुत सारे लोग ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करता है। अगर मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा डिसीजन दूंगा दिक्कत हो जाएगा। सोशल इन्फ्लुएंस।
दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियन और बिहेवियर्स. ओपिनियन लीडर ऑफन हैव द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन देयर सोशल सर्कल एंड ऑनलाइन कम्युनिटी. इनका ना भयंकर भयंकर प्रेजेंस होता है, इनका भयंकर प्रेजेंस होता है सोशल सर्कल में, ऑनलाइन कम्युनिटी में. ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल, भाई अगर ये यूट्यूबर है तो ऑब्वियसली इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भयंकर होगा, तभी तो लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. इनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, तभी इनके लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होंगे. तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक चीज बताइए ना, क्या वर्ड टू वर्ड याद करना? नहीं. सर क्या रट के जाना है? नहीं. सर करना क्या है? आपको टॉपिक को समझना और अपना टूटा फूटा जो इंग्लिश है, बंगाली है, हिंदी है, जिस भी पेपर देना चाहता तुम दो ना, टूटा फूटा इंग्लिश में लिखो ना. तुमको रटना नहीं है. जैसे मैं तुमको हिंदी में समझा रहा हूं कि अगर ये कि बहुत लार्ज पीपल वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये ना बहुत भयंकर इनकी कम्युनिटी होती है. इनकी कम्युनिटी भयंकर है बिकॉज इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है. जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है लोग उसी से जुड़ते हैं, अदरवाइज लोग किसी से जुड़ते हैं. तो ओपिनियन लीडर का ना एक वन ऑफ द खासियत, भाई संदीप मसूरी जब बोलते हैं लोग खाली सुनना स्टार्ट करता है. विवेक बंद्रा जब बोलना तो लोग सुनना स्टार्ट करता है, बिकॉज दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. ट्रस्ट विथनेस, लोग इसके बात का भरोसा करते हैं. वो ना क्रेडिबिलिटी से ही लिंकअप है वाला. अगर ओपिनियन लीडर बोलता है कि ये वाला फोन खराब है, तो भरोसा कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक ही बोल रहा हूँ, भरोसा करते हैं. ओपिनियन लीडर आर ट्रस्टेड बाय द फॉलोअर बिकॉज दे हैव बिल्ट अ रेपुटेशन ओवर टाइम बीइंग ऑनेस्ट एंड रिलायबल. संदीप मैसूरी की इतनी इज्जत है मार्केट में, अगर संदीप मैसूरी किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बुराई कर देना, उस ब्रांड का रेपुटेशन मतलब खतरे में आ जाए. इतनी भयंकर फैन फॉलोइंग है मैसूरी की. गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका रिकॉर्ड हो चुका है नंबर ऑफ मोटिवेशनल वीडियो डालने का. वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो चुका डालने का. अब ऐसे इंसान की जो फैन फॉलोइंग बहुत भयंकर लेवल की है, अगर वो एक बार बोल देना कि भैया ये वाला कंपनी खराब है, वो कंपनी क्रैश हो जाएगी. अब आते हैं व्हाट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मेंशन द स्टेजेस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कंज्यूमर, देखो ना, कंज्यूमर मेकिंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस का मतलब स्टेज की बात हो रहा है. तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिफर टू द स्टेप्स. स्टेप मतलब स्टेज की बात कर रहा है. स्टेप अ कंज्यूमर गोस थ्रू व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू परचेज अ प्रोडक्ट सर्विसेज. जिस स्टेप से कंज्यूमर, सुनो ना, जिस स्टेप से कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मुझे ये वाला सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, जिस स्टेप से कंज्यूमर डिसाइड करता है मुझे ये वाला सामान खरीदना है या नहीं खरीदना, उसी स्टेप को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कंज्यूमर का कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेज होते हैं. सर स्टेज कौन कौन सा स्टेज होगा? डिजायर इज वन ऑफ द स्टेज. हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये वन ऑफ द स्टेज है. हम लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, वन ऑफ द स्टेज है. फीडबैक ले रहे हैं, वन ऑफ द स्टेज है. यही तो स्टेज है. जब कंज्यूमर एक प्रोसेस को फॉलो करता है, स्टेप वन, पहले डिजायर आया, स्टेप वन, फिर वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, स्टेप टू. ये जितने स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर है, ये सारे स्टेप्स को मिलाकर के क्या बनता है? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. पहला क्या है? पहला क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि सबसे पहले देखो, हमारे को ना कहीं पे प्रॉब्लम है, तभी हम जाकर के पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग सोचेंगे. अभी गर्मी आने वाली है, तो गर्मी लग रही है, दैट इज द प्रॉब्लम. हमारे दिमाग में क्या आएगा? एसी चाहिए या कूलर चाहिए या बढ़िया वाला फैन चाहिए, कुछ तो दिमाग में आएगा. व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम, देन पीपल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन. वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रोसेस बिगेन विद द कंज्यूमर रियलाइज दे हैव नीड और प्रॉब्लम. अभी गर्मी आने वाली है, घर पे गर्म स्टार्ट होने वाला है. अगर बहुत भयंकर लेवल की गर्मी पड़ी थी पिछली बार, सबको लगा होगा भाई घर में एसी का जरूरत तो होना चाहिए, सबको लगा होगा भाई एसी तो चाहिए घर में, अदरवाइज रह नहीं पाएंगे. देयर इज अ प्रॉब्लम. पहला हो गया प्रॉब्लम. जहां प्रॉब्लम है वहीं पर अपॉर्चुनिटी है. लोग अब उस प्रॉब्लम को देख करके अपने हिसाब से क्या करेंगे? डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे. दिस रिकॉग्निशन कैन ट्रिगर्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुली, लाइक एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, या इंटरनल नीड सच एज फीलिंग हंग्री या वांटेड. मतलब देखो, ये जो रिकॉग्निशन आया, मतलब कि आपको फील हुआ कि गर्मी हो रहा है और आपको लगता है कि एसी लगना चाहिए, तो ये तुम्हारा इंटरनल है. बट गर्मी पड़ रही थी, तुम वेल्ला की तरह सोए जा रहा था, तुमको फील नहीं हो रहा है, पड़ोसी ने मस्त एसी लगाया, तो लगा अच्छा मेरा पड़ोसी में एसी लग गया, मेरे घर के अंदर भी एसी लगना चाहिए, अभी एक्सटर्नल हो गया. तो जो भी तुमने प्रॉब्लम को डिसाइड किया या जो भी तुमने नीड दिखाया, अब वो नीड तुम्हारा इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. सेकंड होता
इंफॉर्मेशन सर्च, आपको लगा एसी लेना चाहिए, तो कौन सा एसी लेना चाहिए, मार्केट में कौन सा बेस्ट एसी है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट किए। आफ्टर रिकॉग्नाइज द नीड, द कंज्यूमर सीक द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल सोल्यूशन, कि भैया कौन सा एसी ले, कौन सा एसी बेस्ट है। दिस कैन इंक्लूड द गैदरिंग डिटेल फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रेंड, फैमिली थ्रू ऑनलाइन रिसर्च। आप अब एसी के बारे में खुद का अनुभव देखोगे, दोस्तों का अनुभव देखोगे, हमारे परिवार में लोग क्या बोल रहे हैं, और ऑनलाइन देखोगे, बहुत ऑनलाइन रिसर्च करोगे, एक्सपर्ट करोगे, फीडबैक पढ़ोगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। रियल लाइफ में हम लोग करते हैं ना, अरे जो तुम लोग रियल लाइफ में करता हो वही तो लिखना है भाई, रियल लाइफ में करता हो वही तो लिखना, एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, once the consumer gather the information they compare different option based upon the factors such as price, quality, features and brand option। सुनो ना, तुमने डिसाइड किया कि तुम ना एसी लेगा, एलजी का, एलजी का एसी लेगा, पता चला एलजी के एसी का दाम कितना है, 45,000, एक एग्जांपल लेते हैं, 50,000। अब तुम दिमाग लगा रहे, अच्छा अगर एलजी 50,000 में आ रहा है तो बाकी कंपनी कितना आ रहा है, बाकी कंपनी का सस्ता भी हो सकता है। तो अब तुम क्या करेगा, जैसे तुमने डिसाइड किया तुमको एलजी का एसी चाहिए, तुम अब बाकी ब्रांड से कंपेयर करेगा, उसकी क्वालिटी कंपेयर करेगा, उसका प्राइस का कंपेयर करेगा। ऐसी रियल लाइफ में तुम भी करता है, जब कोई सामान तुम डिसाइड कर लेता है, लेट्स से तुमको वॉशिंग मशीन लेना है, तुम जस्ट वॉशिंग मशीन जिस कंपनी का लेना वो तो तुम अपने दिमाग में रखेगा, उसके जो अगल बगल वाली कंपनी है जो कंपटीटिव है वो उनको भी फोकस रखेंगे, क्वालिटी प्राइस सबको डिसाइड करके तब जा करके लास्ट में क्या लेगा, तो हम डिसीजन लेगा। अल्टरनेटिव सोच करके फिर हम क्या लेते हैं, परचेज का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद पोस्ट परचेज डिसीजन, जिसको अपने फीडबैक बोलते हैं, फिर हम लोग फीडबैक देते हैं, क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। इफ द प्रोडक्ट मीट देयर एक्सपेक्टेशन दे हैव सेटिस्फाई अ ग्रेट रिपीट कस्टमर, मतलब क्या होगा, अगर वो कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो उसका रिव्यू भी अच्छा देंगे, और नेक्स्ट टाइम खुद यूज करेंगे, और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे नहीं भाई वो सामान हमने खरीदा था काफ़ी अच्छा था। इसको बोलते हैं फीडबैक। व्हाट इज द पर्सनल एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब, अब देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लिखना, तो ये वाला आंसर तुमको कंज्यूमर डिसीजन होता क्या, ऊपर वो जो तुमने डेफिनेशन लिखा था ना वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस, पहला, पर्सनल इन्फ्लुएंस आर द इंटरनल फैक्टर्स दैट शेप एन इंडिविजुअल बाइंग डिसीजन। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, हमारा इंटरनल फैक्टर होता है। सुनो, कुछ लोग को ना, कुछ लोग को बाइक पसंद है, वो बाइक ही लेंगे, तो तुम बोलो तुम स्कूटी लो, नहीं लेंगे, नहीं। और कुछ लोग को बोलते बाइक नहीं यार डर लगता है, स्कूटी लेंगे, स्कूटी लेते हैं। पर्सनल इन्फ्लुएंस, तो पर्सनल इन्फ्लुएंस आर द इंटरनल फैक्टर दैट शेप इंडिविजुअल बैंक डिसीजन, जो उनको पर्सनली पसंद है, जो उनको पर्सनली पसंद है, दैट इज। दीज इंक्लूड द पर्सनल फीचर्स एंड एक्सपीरियंस दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो भी फीचर्स है ये पर्सनली, ये तो पर्सन टू पर्सन क्या सब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब होता है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम पर्सन टू, ठीक है। तो ये वाला जो पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है ना, ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट होता है, अभी जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पर, आपके एज पर, आपके लाइफ साइकिल स्टेज पर, ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है, फिर पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब ओवरऑल ये तुम्हारे जो परसेप्शंस है पर्टिकुलर चीज को लेकर के उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सोशल इन्फ्लुएंस बाद में पढ़ेंगे, पहले पर्सनल बारे में पढ़ते। पहला पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा डिसीजन मेकिंग है वो तुम्हारा इंटरनल है, वो इंटरनल हो। अब वो इंटरनल जो डिसीजन मेकिंग होता है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुछ लोग को स्कूटी पसंद है, कुछ लोग को बाइक पसंद है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई राजा महाराजा घर से बिलोंग करते हैं, चार पहिया ही चाहिए अपने को, अपना सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन चीज़ें क्या करती है, वैरी करती है। अब बोलेंगे सर कैसे वैरी करती है, उसमें बहुत सारे सब फैक्टर है। अब वन ऑफ द सब फैक्टर क्या है, लाइफ स्टाइल। आपका जो लाइफ स्टाइल है आप उसके हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग लोगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल रिफर्स टू द हाउ इंडिविजुअल लिव्स। लाइफ स्टाइल मतलब क्या, आप कैसे रहते हो, आपकी ओवरऑल एक्टिविटी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, एंड ओपिनियंस ओके। कंज्यूमर चॉइस आर द ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय their lifestyle as they tend to purchase the product that align with their value and interest।
सिंपल सी बात है भाई, आपका रहन सहन कैसा, आपका सोच क्या, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी क्या बनती है, लाइफ स्टाइल बनती है। लाइफ स्टाइल क्या होता है, लोग लोग पेट से सीख के थोड़ी आते हैं। हाँ, जहाँ जैसा संगत में रहते हैं, जैसा इन्वायरमेंट में रहते हैं। छपरी लोगों को देखा कभी? हाँ, बताना नहीं पड़ेगा वो लोग कहाँ रहते हैं, समझ रहा है ना। लेकिन अच्छे सोसाइटी में कभी गया है तो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, रहन सहन बहुत मैटर करता है। लाइफ स्टाइल तुम्हारा भी, अब जैसा, अब एक छपरी टाइप लड़का है ना, वो उसी टाइप का प्रोडक्ट लेगा वो उसका जो लाइफ स्टाइल, उसका तुम जूता देखेगा ना, वो एकदम रणवीर सिंह से मैच करता रहेगा, एक येलो रहेगा एक रेड रहेगा उसका शूज, कभी देखना। लेकिन भाई तुम एक नॉर्मल किसी प्रोफेशनल का देखो ना, एकदम डिसेंस टाइप का जूता रहेगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है। लाइफ स्टाइल रिफर्स टू हाउ इंडिविजुअल लिव देयर एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। अब जैसे किसी का लाइफ स्टाइल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मान लो किसी का लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी है, वो जिम गोअर टाइप का बनता है, वो जिम जाता है, तो उसको अगर तुम बोलोगे ना कि सामान परचेस करने के लिए, वो या तो क्योंकि वो हेल्दी पर्सन है ना, तो सबसे पहले वो सोचेगा मेरा जिम में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। अगर उसको सूज सूज उसको रिप्लेस करना, तो नया सूज लेगा, नया टावल लेगा, नया जिम बैग लेगा, ग्लव्स लेगा। या अगर उसको लगता है उसका कुछ सप्लीमेंट वगैरह कम हो गया, वे प्रोटीन, BCAA, अगर ये सब कम हो गया तो वो लेगा। या मल्टीविटामिन खत्म हो गया तो वो लेगा। या उसको तुम बोलेगा ना कि चल ना पिज़्ज़ा खाते, बोलता नहीं भाई हम जिम करता, पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, हम फ्रूट्स खाएगा। तो क्या हो रहा है, उसका जैसा लाइफ स्टाइल है ना, वो उसके हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। अब किसी का लाइफ स्टाइल मेरा जैसा है। अब अगर मेरे को कोई ऑफर दे भैया पिज़्ज़ा खाएंगे, हम तो एनी टाइम रेडी रहते हैं। लेकिन भाई कोई जिम गोवर टाइप का बंदा रहेगा, उसको तुम बोलोगे पिज़्ज़ा खाओ, नहीं रेडी रहेगा। रीजन क्या है, उसका लाइफ स्टाइल हेल्दी है, मेरा थोड़ा सा अनहेल्दी है, ठीक है। एज एंड लाइफ स्टाइल, एज हमारा जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं ना, हमारे एज पर भी मैटर करते हैं, हमारा जो लाइफ साइकिल है उस पर मैटर करता है। अब एक बच्चा को तुम बोलेगा वो बाइक लेगा, बोलेगा हाँ खिलौना वाला चाहिए, नॉर्मल बाइक नहीं चाहिए उसको। लेकिन अगर तुमको बोलूंगा बाइक चाहिए, तो तुम्हारे देखो, एक छोटा बच्चा को बोलोगे कि बाबू तुमको बाइक चाहिए, तो वो ऑलवेज बाइक एज ए टॉय के बारे में सोचेगा, खिलौना बारे में सोचेगा। पता है वो छोटा बच्चा है, उसको पता है कि कोई अगर मेरे को बाइक देने का बात कर रहा है तो वो ये खिलौना टाइप का ही होगा, वो नॉर्मल बाइक नहीं सोच सकता। लेकिन अगर आपको आपके पापा ऑफर दे रहे हैं कि आप बाइक ले लो, तो आपके दिमाग में खिलौना नहीं आएगा, आपके दिमाग में रियल बाइक आएगा। डिफरेंस क्या, एज का। एक बच्चा हमेशा खिलौने के बारे में सोचेगा, और आप हमेशा एक ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे काइंड ऑफ आपके एज के हिसाब से सूट करता है। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एज पर भी डिपेंड करता है, जैसा जिसका एज होता है उसके हिसाब से कर देगा। आपके पापा अगर थोड़े से ओल्ड होंगे, ठीक है, या दादाजी थोड़ा से ओल्ड होंगे, उनको बोलोगे दादाजी थोड़ा सा जींस पहनो, नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे। रीजन बताओ, क्योंकि उनका एज मैटर करता है आप। बट हाँ, उनको तुम बोलो बढ़िया कुर्ता लाया आपके लिए, तो ठीक पहनेंगे, बिकॉज वो कंफर्टेबल रहेगा, उनको एज पे सूट, नॉर्मल कुर्ता वुर्ता पहनेंगे। तो लाइफ स्टाइल भी मैटर करता है, एज मैटर करता है। जैसा आपका एज है वैसा आप गुड्स को परचेस करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशन एंड इनकम, ठीक है। अब अगर आप लेट से एक MNC वगैरह में काम करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आपका इनकम होगा, और उसके हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल होगी, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी परचेज करना पड़ेगा। आपकी अगर हाई पेइंग जॉब है, तो आपको ऑलवेज वेल वेल सूट मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छा आपको ड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम हाई है ना, इनकम हाई है तो अच्छे से ड्रेस कोड अच्छा से मेंटेन करना पड़ेगा, और लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस में जा रहे हो, अगर लेट से तुम अच्छा खासा तुम पैसे वाले हो, तो पर्सनल कार में जा रहे हो, पर्सनल बाइक में जा रहे हो, ऐसा ही मैटर करता है ऑक्यूपेशन और इनकम। कभी तुम लोग जिस भी कोई किसी कंपनी का अगर बॉस होगा ना, वो बस पे नहीं आएगा, बॉस है उसको पता है भाई हम बॉस है, हम तो अपने पर्सनल कार में आएंगे। ऑक्यूपेशन और इनकम भी डिपेंड करता है कंज्यूमर डिसीजन में। अ पर्सन ऑक्यूपेशन और इनकम and income level can determine the affordability of the certain product or service. Higher income consumer might be inclined to the luxury goods. अगर आपकी इनकम बहुत हाई है तो आप लग्जरी गुड्स के बारे में सोचोगे, एंड वाइस वर्सा। बोले ना, बॉस अगर आएगा बस में धक्के खाते हुए नहीं आएगा, वो अपना पर्सनल कार से ही आएगा, ठीक है। बस पर्सनालिटी वाला वर्ड तुमको याद रहेगा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अफेक्ट द कंज्यूमर चॉइस एज ए इंडिविजुअल विद सर्टेन ट्रेट्स। एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन में रिफर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर आपकी जैसी ओवरऑल पर्सनालिटी है, आप उसके हिसाब से भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिसाइड करते हैं।
आपकी जो सोच है, आपकी जो रहन सहन है ना, उसके हिसाब से भी आप डिसाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी है वैसा तुम प्रोडक्ट को चूज करोगे, ठीक है। परसेप्शंस, देखो परसेप्शंस का मतलब क्या होता है ना, खुद का सेल्फ बिलीव होता है कि तुम जो खुद को एज्यूम करते हो कि तुम्हारे हिसाब से सही हो सकता है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक है। अब अगर तुम्हारा परसेप्शंस है, अगर तुम्हारा परसेप्शंस है कि नॉन वेज इज गुड, तुम कहीं भी खाने पीने जाएगा नॉन वेज के बारे में ही सोचेगा, बिकॉज तुम्हारा खुद का परसेप्शन है, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है, सेल्फ बिलीफ टाइप का होगा। बहुत लोगों को पता नहीं भाई वेज इज ठीक है, तो वो उनका खुद का परसेप्शन। तो अब वेजिटेरियन पर्सन उसके हिसाब से डिमांड करेगा, उनका खुद का परसेप्शन है वेजिटेरियन वेज अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन वाले अपने हिसाब से डिमांड करेंगे, बिकॉज उनको लगता है उनका खुद का परसेप्शन सही। कहीं ना कहीं परसेप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। देखो पर्सनल में क्या था, इंटरनल, तो सोशल इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल। हम एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। अब एक्सटर्नली कौन आएगा, फैमिली। हमारा बहुत कुछ मन किया होगा खरीदने के लिए, पापा ने नहीं दिया, बोले पापा, पापा क्या बोले, बटो बेटा अनुभव से बोल रहे हैं, अनुभव से बोल रहे हैं। अगर तेरा बाप बोल रहा है तो अनुभव से बोल रहा है, ये चीज़ मत मत खरीद बेटा, बर्बाद हो जाएगा। हम भी खरीदे थे जब जवान थे। कहीं ना कहीं फैमिली बीच में आ ही जाती है, समझ रहे मेरी बात। तो फैमिली बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, सबसे पहले पापा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, खरीदा क्यों। या तुम कुछ नया सोचता है कि मुझे एक खरीदना, मुझे एक खरीदना है, पापा मम्मी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो फैमिली प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्पेशली इन द परचेजिंग डिसीजन रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड नीड्स। कुछ भी सामान अगर खरीदो, तुम घर के लिए खरीदो या बच्चे के लिए खरीदो, कहीं ना कहीं फैमिली वहां पे रोल प्ले करती है। अब अगर देखना, छोटे बच्चा घर पे, अगर घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा, उसका अगर शॉपिंग किया जा रहा है, मम्मी है, मतलब बच्चे की मम्मी है, दादी है, बुआ है, सब है, पूरा खानदान गया परचेस करने के लिए। पता चला कपड़ा नहीं खरीदा, लड़ाई हो गया, उसको उस पापा बोल रहे हो उसके हिसाब उस पर ये सूट करेगा, दादी बोल रही ये सूट करेगा, बुआ बोल रही ये सूट कर। पहले आपस में झगड़ा कर लेगा कि बच्चे में सूट क्या करेगा, बच्चा बोलेगा जो पहना दो सब सूट कर, बच्चा लास्ट में यही बोलेगा, क्योंकि आपस में लोग ओपिनियन ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो गया फैमिली। फैमिली भी बहुत मैटर करता है डिसीजन मेकिंग। एक हो गया आपका रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि भाई आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो कलीग है, मतलब आप जिस भी ग्रुप के पार्ट हो, है ना। अब बहुत लोग देख रहे ना, तो भाईजान का फैन है, जो सलमान खान का फैन है, वो कोशिश करता है सलमान खान की तरह ड्रेस कोड को मेंटेन करना। जो रणवीर सिंह का फैन है, छपरी टाइप का, वो उसी तरह ड्रेस कोड मेंटेन करना स्टार्ट करता है, समझ रहा। तुम जिसको फॉलो करते हो, तुम्हारे जो फ्रेंड है, तुम्हारे जो कलीग्स है, तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं, तुम कोशिश करते हो उनके जैसा तुम अपना मैच करो। अगर अगर वो ये सामान परचेस किए हैं तो अपने भी ये वाला सामान परचेस करते। तुम लोग पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, बैंड वेगन इफेक्ट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट का मतलब क्या है, हम दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर चीज का डिमांड करना है, दैट इज कॉल्ड बैंड वेगन इफेक्ट, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप आर द ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल एटीट्यूड और बिहेवियर। अब जो रेफरेंस ग्रुप, यहाँ पे रेफरेंस मतलब ऐसे ग्रुप की बात हो रही है, वो फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है, वो कलीग का ग्रुप हो सकता है, या कोई जिसको तुम फॉलो करता उनका भी ग्रुप हो सकता है। उनको देख करके तुम अपने डिसीजंस को ले रहे हो। जैसे सेलिब्रिटी बोले ना, भाईजान का जो फैन है, सेलिब्रिटी जो भाईजान का फैन है, भाईजान को देख करके कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगा रेफरेंस ग्रुप। एक हो गया सोशल स्टेटस एंड क्लास। सोशल क्लास बेस्ड अपॉन इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर फील एंड अप्रिशिएट फॉर देयर स्टेटस। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, मुझे कुछ पहनने का अच्छा वाला मन करता है, मतलब समझ रहा थोड़ा अच्छा, तो मेरे दिमाग में पता क्या आता है, यार मैं ना बाई ऑक्यूपेशन टीचर हूँ, शायद मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, स्टूडेंट मेरे को बारे में क्या सोचेगा। ये आता है, ये आता है, समझा ना। कभी कभी होता है कुछ सामान ऐसा होता है कि एज अ टीचर वो शोभा नहीं देता पहनना। एज अ टीचर वो चीज़ अगर मैं पहन के पढ़ा रहा हूँ तो शोभा नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ऑक्यूपेशन बीच में आ गया। वैसे ही अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और आप मस्त रणवीर सिंह बन के चले गए, लाल छपरी ये सब पहन करके भगा दिया जाएगा। तो ऑक्यूपेशन वगैरह भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सोशल स्टेटस एंड क्लास, कि आप जिस स्टेटस से बिलोंग करते हैं, जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपका परचेजिंग पावर होगा। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, मस्त ब्लैक सूट, टाई, जूता, ये सब आपके पास होगा, अच्छा खासा आपके पास एसेसरीज होगा।
गाड़ी होगा, बाइक होगा, आराम से जाओगे। एक नॉर्मल नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल जगह पे काम करते हो नॉर्मल ही क्लास होगा। जैसा तुम्हारा क्लास है, जैसा तुम्हारा सोशल स्टेटस है। अब एक सीए तुम कभी एक सीए से मिलने जाओ, एक लॉयर से मिलने जाओ, तो ना हमेशा वो प्रोफेशनल ड्रेस में ही मिलेंगे। पता है उनका एक क्लास, उनका एक स्टेटस है। वो अपने क्लास और स्टेटस के हिसाब से ही अपने अपने जो परचेजिंग पावर होगा, जो परचेजिंग डिसीजन होगा वो लेंगे। कि देखो, एक जो तब बताऊं ना, जैसे एक होता है कि बंदा है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रोफेशनल है, वो ना उल्टा पुल्टा काम ही नहीं करेगा। जो भी सामान, कोई भी सामान खरीदेगा ब्रांडेड ही खरीदेगा, पर सिंपल खरीदेगा। बहुत मतलब बहुत ऐसा चीज नहीं खरीदेगा लोग देख के दूर से अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं खरीदेगा। एक होता है कल्चर एंड सब कल्चर। अब सुनो, अब हम जिस कल्चर में बिलोंग करते हैं, अब जैसे अब मान लो बंगाली कल्चर, अगर हम लोग बंगाल में है, अब बंगाली कल्चर में क्या है भाई, नॉनवेज तो कंपलसरी है। सुबह सुबह उठ करके भाई नॉनवेज लेकर मछली लाएंगे, कभी अंडा लाएंगे, कभी चिकन मटन लाते रहेंगे, खाते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं ब्राह्मण फैमिली में हूँ, तो मेरे यहाँ पे नॉनवेज अलाउ नहीं है, तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। जैसा आपका कल्चर है, जिस कल्चर में आप बिलीव करते, आपको उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग भी लेना पड़ता है। देखो अभी छठ पूजा आएगा तो छठ पूजा के हिसाब से होगा, दिवाली पूजा आएगा दिवाली पूजा के हिसाब से होगा, ईद बकरीद आएगी तो उसके हिसाब से लोग परचेजिंग डिसीजन करते हैं। तो आपका कल्चर, रिलीजन भी बहुत इम्पैक्ट प्ले करता है कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। आपको ना ऐसे ही बनाकर लिखना है, आप मत कोशिश करना याद करने का, टॉपिक को समझना है, टॉपिक को समझना, हेड में रखना है कि हाँ 4-5 टॉपिक्स हैं, और उसके हिसाब से फिर लिख कर आना, ठीक है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये तो आपको अच्छे से मैंने पहले बता दिया, डन। ये मैं डन लिख दे रहा हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर ये भी तो बाहर से आ रहे हैं, इनके वजह से भी हमारा डिसीजन मेकिंग हो, ये और हमारा डन हो चुका है। पर्सनल बिलीफ क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस का होता है, अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, डन। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है, ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। फीचर्स क्या होता है, ये भी हमारा डन हो चुका है। हाउ डू ओपिनियन लीडर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर, ओपिनियन लीडर कैसे, ओपिनियन लीडर लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करके, के एटीट्यूड और प्रेफरेंस को चेंज करके, रिड्यूसिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मैं इसको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत। स्टेज, व्हाट आर द स्टेज इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर गुड एंड सर्विसेज, स्टेज पढ़ा था ना, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ये भी हमारा क्या है, डन हो चुका। क्या सेम आंसर को ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, मतलब सेम आंसर ही लिखना अलग अलग क्वेश्चन में, खत्म हो गया आपका। बस एक क्वेश्चन में पढ़ा दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन में पढ़ा दे रहा हूँ कि कैसे हमारे जो ओपिनियन लीडर होते हैं ना, ओपिनियन लीडर होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आंसर कैसे लिखोगे, ओपिनियन लीडर होता क्या है, पहला इनका डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये डेफिनेशन, फिर इनका फीचर्स लिखोगे। आंसर को बड़ा करना है भाई, आंसर को बड़ा करना है, फिर आप मेन आंसर लिखोगे, ये आपका मेन आंसर आया, फिर आपका ये मेन आंसर चालू हुआ, ठीक है, मेन आंसर आपका फिर चालू हुआ। अब जो ओपिनियन लीडर होता है क्या करता है, ओपिनियन लीडर शेयर्ड डिटेल इंफॉर्मेशन, रिव्यू एंड एडवाइस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब मैंने बोला ना, मान लो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं ना जो का अनबॉक्सिंग करते हैं, जब वो अनबॉक्सिंग करेंगे तो फ़ोन का अच्छा बुरा सब कुछ बताएंगे, जैसा उनका एक्सपर्टीज़ है, जैसा उनका अनुभव, उसके हिसाब से पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। फिर शेपिंग द एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस, फिर ना अपना ओपिनियन देंगे कि भाई ये फ़ोन ना तुम इस प्राइस रेंज में ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो लेट से तुम्हारा लेने का मन नहीं था, बट अगर उनका ये बात सुन लेते हो कि इस जिस प्राइस में फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, ले सकते हो, मेरे हिसाब से गुड टू गो, मतलब मेरे हिसाब से लेना ठीक रहेगा, तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बदल गया। तुम्हारा मन नहीं था लेने का, तुम्हारा अब मन कर गया लेने का, बिकॉज तुम्हारे एक्सपर्ट ने बोल दिया। रिड्यूसिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्या होता है ना कि अगर एक्सपर्ट बोल देता है कि नहीं नहीं ये फ़ोन काफ़ी अच्छा कंपनी का, इसका बैकअप वगैरह सब कुछ अच्छा है, मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किया है, 1 महीने के बाद मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, यार इस बंदे ने, देखो ना सारे यूट्यूबर लोग ऐसे ही बोलता है कि मैंने 1 महीना फ़ोन यूज किया है, और जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो 1 मंथ के बेस पे दूंगा। लोग पता क्या करेंगे, लोग ना भरोसा कर लेंगे, और जैसे ही लोग भरोसा कर लेंगे तो उनको क्या लगता है कि भाई रिस्क कम हो गया, सामने वाले ने 1 मंथ समझा ना, 1 मंथ यूज करके दे रहा है, तो लोगों की जो अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बिलीफ हो जाता है कि नहीं भैया 1 मंथ यूज करके अगर अच्छा बोल रहा है तो जरूर फ़ोन अच्छा होगा।
क्योंकि अगर खराब होता तो एक मंथ में पता चल जाता, एक मंथ यूज करने के बाद बोल रहा नहीं फोन अच्छा है तो अच्छा ही होगा, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग द रिस्क कैपेसिटी। बाय इंडोर्सिंग प्रोडक्ट ओपिनियन हेल्प कंज्यूमर फील मोर कॉन्फिडेंट इन देयर चॉइस, दिस देयर अप्रूवल एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ वैलिडेशन, मतलब अप्रूव करते हैं फोन अच्छा होगा, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मेकिंग द पुअर परचेज। जैसे वो खुद अप्रूव करते हैं कि ये फोन मेरे हिसाब से ये फोन अच्छा है, मैंने एक मंथ यूज किया है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चेक करने के बाद ओवरऑल फोन बहुत अच्छा है, इस प्राइस में बहुत अच्छा होगा, लोग भाई दौड़े दौड़े जाकर फोन स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए पता है इतनी बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना, कंपनी उनको अच्छा खासा पेमेंट करती है ये सब बोलने का। क्या encouraging the adoption of new product, opinion leader are often early adopter of new trends and product, they enthusiasm and acceptance of new product encourage the follower to try them as well. For example, fashion blogger wearing the latest season clothing influence their followers to buy similar item। इसका मतलब मार्केट में अगर कुछ भी नया आता है ना, मार्केट में अगर कुछ भी नया नया फ़ोन लॉन्च हुआ, नया नया हेडफोन लॉन्च हुआ, नया कपड़ा लॉन्च हुआ, नया जूता लॉन्च हुआ, ये जितने भी ओपिनियन लीडर है, जितने भी एक्सपर्ट है, वो क्या करेंगे, उसको यूज करके अपना ओपिनियन देना स्टार्ट करेंगे, तो नया प्रोडक्ट ना बहुत जल्दी फेमस हो जाए। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, ओपिनियन लीडर आर ऑफन अर्ली एडॉप्टर ऑफ न्यू ट्रेंड प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी नया ट्रेंड आता है, मतलब फैशन वगैरह में, सबसे पहले यही परचेज करते हैं, मतलब परचेज मतलब सबसे पहले यही पहन करके रिव्यू देते हैं। their enthusiasm and acceptance of new product encourage the follower to try them। तो देख करके फिर लोग बोलते हैं यार हम भी ट्राई करेंगे, जिस हिसाब से वो पहन करके खुश हैं, रिव्यू दे रहे हैं, अच्छा अच्छा बता रहे हैं, फिर हमारे मन में आता है हमको भी परचेज करना चाहिए। लास्ट हो गया आपका इन्फ्लुएंसिंग द ब्रांड लॉयल्टी, कंज्यूमर trust opinion leader and endorse their can lead to long term brand loyalty, when the opinion leader continue to support a brand their followers are more likely to remain loyal। अगर ओपिनियन लीडर ने ढंग से अपना ओपिनियन दिया है, वो पर्टिकुलर ब्रांड के लेकर के कंज्यूमर भी क्या होता है, सीरियस होता है। मतलब पता है, अगर ओपिनियन लीडर बोल रहा है कि सैमसंग बहुत अच्छा फ़ोन बना रहा है, अच्छा फ़ोन है, तो लोग उनको देख करके क्या लेंगे, सैमसंग का फ़ोन स्टार्ट करेंगे, और सैमसंग का फ़ोन जब यूज करेंगे तो फिर ओपिनियन लीडर की बातों से रिलेट करेंगे, वो भाई साहब ने बोला था फ़ोन अच्छा है, भाई साहब ने बोला था फ़ोन अच्छा है, फिर आप भी यूज कर रहे हो, आपको लगा हाँ यार फ़ोन तो सच में बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा एक ना तुम्हारा ओपिनियन लीडर के साथ एक कनेक्शन हो गया, नहीं भाई ये बंदा सच्चा है, ये झूठ नहीं बोलता है, और एट द सेम टाइम आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड से भी एक प्यार हो जाएगा कि नहीं भाई ये ब्रांड बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम उस वो ब्रांड कुछ नया लॉन्च करेगा तो तुम्हारा मन करेगा कि ये भी परचेज कर लेते, इसको बेचते हैं वो वाला परचेज कर लेते। यही बात हो गया इन्फ्लुएंसिंग द ब्रांड लॉयल्टी। किसी ब्रांड को पता है, किसी ब्रांड को आगे बढ़ाना है, किसी ब्रांड से कस्टमर को जोड़ के रखना है, इसमें ओपिनियन लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये चैप्टर गाइस कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मंडे ट्यूसडे, आज 3 होगा ना, मंडे ट्यूसडे 2 दिन और वेडनेसडे 3 दिन मिला करके कंज्यूमर बिहेवियर पूरा खत्म कर देते हैं, फिर अपने यूट्यूब पे कंज्यूमर पढ़ेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, कोई डाउट है क्या, बता दो एक बार मेरे को, नहीं ना? ओके बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।